हर महीने हम काम करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, सैलरी आती है, टैक्स कटता है, बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल भरते हैं, पेट्रोल पर टैक्स, सामान पर जीएसटी, सड़क पर टोल टैक्स। मतलब देश का एक आम इंसान पैदा होने से लेकर मरने तक कुछ न कुछ देता ही रहता है। लेकिन सवाल ये है कि बदले में उसे मिलता क्या है? अगर एक आम इंसान अपनी ज़मीन पेड़ काट दे तो जुर्माना, अगर वही सरकार हज़ारों लाखों पेड़ किसी प्रोजेक्ट के नाम पे कटवा दे तो वह विकास। अगर आपके घर में नीचे सोना या कोयला या तेल निकल जाए तो वो आपका नहीं, सरकार का हो जाता है। लेकिन उसी ज़मीन का टैक्स भरना, उसकी रजिस्ट्री कराना, उसके कागज़ सँभालना सब आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपके पास हथियार मिले, जेल, लेकिन जिसके पास सत्ता है उसके चारों तरफ हथियार बंद सुरक्षा घूमता है। एक आम आदमी टोल टैक्स दे, अगर कोई पॉलिटिशियन निकले तो टोल फ्री। एक आम इंसान ट्रैफिक में फंसा रहता है घंटों तक, क्योंकि किसी नेता का रैली निकल रहा होता है। आपकी नौकरी, आपका काम, आपका समय, सब कुछ रुका रहता है। पर सच क्या है? कानून किताबों में बराबर है, जमीन पर नहीं। कहा जाता है लोकतंत्र है मतलब जनता मालिक, लेकिन मालिक कौन है जो अपने ही पैसों से बनी सड़क पर चलने के लिए टोल टैक्स देता है और आपको बस इंतजार करना पड़े क्योंकि बड़ा आदमी जा रहा है। फिर हमें बचपन में सिखाया जाता है सब बराबर है। मालिक कौन है जिसे अपने ही शहर में वीआईपी मोमेंट के लिए रोका जाता है? मालिक कौन है जो टैक्स भी दे, नियम भी माने, लाइन में भी लगे और फिर सबसे आखिरी में सुना जाए? आम आदमी इस सिस्टम के लिए सिर्फ तब आता है जब वोट चाहिए होता है। तब वही नेता हाथ जोड़कर कहते हैं जनता जनार्दन है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वही जनता फिर बैरिकेड के पीछे खड़ा कर दिया जाता है। सच कड़वा है, इस देश में कानून सबके लिए एक जैसा लिखा गया है, लेकिन कानून सबके एक जैसा नहीं होता। जिसके पास पावर है उसके लिए रूल फ्लेक्सिबल है। आम आदमी की सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन यही है कि वह इस देश में सबसे ज़रूरी हिस्सा है, फिर भी उससे कम प्रायोरिटी उसी की है। जो टैक्स देता है वही लाइन में खड़ा है, जो नियम मानता है उसी पर नियम सबसे ज़्यादा सख्त है, जो शांत है, सभ्य है, मेहनत करता है, उसी को सबसे ज़्यादा दबाया जाता है। और फिर जब वही आम आदमी सवाल पूछता है तो उसे कहा जाता है देश विरोधी मत बनो। लेकिन सवाल पूछना देश विरोधी नहीं, सवाल पूछना ही असली लोकतंत्र है। क्योंकि अगर जनता सिर्फ टैक्स देना, वोट देने के लिए, चुप रहने के लिए है तो फिर लोकतंत्र और राजतंत्र में फ़र्क ही क्या बचा? आम आदमी को फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा नहीं, ये उस इंसान की आवाज़ है जो इस सिस्टम को रोज़ जीता है, जो देखता है कि ज़िम्मेदारी सबकी बराबर है लेकिन सुविधाएँ बराबर नहीं हैं। और जब तक ये असमानता रहेगी तब तक हर आम नागरिक के मन में सवाल यही उठता रहेगा कि क्या इस देश में आम आदमी सच में मालिक है या सिर्फ सिस्टम को चलाने का ज़रिया? सिस्टम आम आदमी को हमेशा सीधे झूठ बोलकर नहीं बल्कि कई बार ध्यान भटकाकर बेवकूफ़ बनाता है। जब बेरोज़गारी बढ़ती है, बहस नौकरी पर कम और भावनात्मक मुद्दों पर ज़्यादा होने लगता है। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। जब महंगाई बढ़ती है तो लोगों का ध्यान किसी नए विवाद पर, किसी नए कंट्रोवर्सी, नए भाषण, नए तमाशे की तरफ मोड़ दिए जाते हैं। जब जनता सवाल पूछती है तो उसे आपस में बाँट दिया जाता है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र में, आइडेंटिटी में। क्यों? क्योंकि बटी हुई जनता सवाल कम पूछती है, लड़ती ज़्यादा है एक दूसरे से। एक और तरीका जनता को फ्री चीज़ों का एहसास महसूस कराना। ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे सरकार अपनी जेब से दे रहा हो, जबकि सच ये है कि सरकार को जेब नाम की कोई चीज़ नहीं होता। जो पैसा खर्च होता है वो आखिरकार जनता के टैक्स से ही आता है। फिर भी नैरेटिव ऐसा बनाया जाता है कि जो आपका ही पैसा है वही आपको उपहार की तरह लौटाया जाता है। और सबसे बड़ा खेल फ़ियर एंड लॉयल्टी। जनता को यह महसूस कराया जाता है कि अगर हम नहीं रहें तो देश खतरे में पड़ जाता है। अगर तुमसे सवाल पूछा जाए कि तुम विरोधी हो, अगर तुमने आलोचना की है तो तुम देशभक्त नहीं हो। इस तरह धीरे-धीरे नागरिकों को सपोर्टर को बदला जाता है और सपोर्टर सवाल नहीं पूछता, वह डिफेंड करता है। लेकिन जनता के लिए सबसे ज़रूरी बात यह समझना है कि सरकार कोई भगवान नहीं, वह जनता की नौकर है, मालिक नहीं। उसका काम सेवा करना है, शासन करना नहीं। उसके नेटवर्क बड़ा हो सकते हैं, उसकी सिक्योरिटी भारी हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में उनका ऑथराइज़्ड जनता से आती है। अगर जनता यह भूल जाए कि वह लोकतंत्र धीरे-धीरे सिर्फ नाम का रह जाए, इसलिए आम लोगों के लिए संदेश यह है, भावनाओं में बहकर वोट मत दो, उसके काम देख कर दो। नारे सुन के प्रभावित मत हो, काम देख कर निर्णय लो। नेता की पूजा मत करो, उसके हिसाब मांगो।
जाति धर्म पार्टी के नाम पर अंध समर्थन मत करो, क्योंकि जब सड़क टूटता है तो बिजली जाती है, जब नौकरी नहीं मिलती, तब हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता, तब समस्या एक जैसा होता है। याद रखो, सवाल पूछना गुनाह नहीं है, सरकार से सवाल पूछना देश से नफरत करना नहीं है। असली देशभक्त यह नहीं कि आप हर फैसले पर ताली बजाओ, असली देशभक्त यह है कि आप अपने देश के बेहतर बनाने के लिए सवाल पूछो, क्योंकि जिस दिन जनता सोचने लगी उस दिन उसे बेवकूफ़ बनाना मुश्किल हो जाएगा। जिस दिन जनता समझ जाएगा कि उसकी ताकत सिर्फ वोट डालने में नहीं बल्कि जागरूक रहने में भी है, उस दिन राजनीति बदलने पड़ेगी। इसलिए जागो, सोचो, पढ़ो, सवाल पूछो, तथ्य जांचो और किसी भी नेता पार्टी आइडेंटिटी अपनी सोच को बड़ा मत बनाने दो।